हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 क्योंकि चैप्टर नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे पास बुक है द ग्रामरियन, क्लास 3 की बुक है मेरे पास, जिसको मैं 1 बाय 1 चैप्टर करके कंप्लीट करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नेम है जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग, कि वो किस प्रजाति से है, लड़के की प्रजाति से है या फिर स्त्री लड़की की प्रजाति से है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 5 का जो नेम है वो है जेंडर, जिसकी हिंदी होती है लिंग। तो आपको पता ही है, एक तो स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, यानी कि ये जो है 4 टाइप के होते हैं। स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है यानी कि मेल होता है, फीमेल होता है, एक होता है न्यूटर जेंडर और एक होता है कॉमन जेंडर। तो इन चारों जेंडर्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए 2 पिक्चर दी हुई हैं। मोहित एंड हीज फादर आर मेल्स। मोहित और उसके पापा क्या हैं, वो मेल हैं। मेल मतलब कि वो लड़के की प्रजाति से हैं। इसके बाद सीमा एंड हर मदर आर फीमेल्स। लेकिन सीमा और उसकी जो मदर हैं वो क्या हैं, वो फीमेल्स में हैं, यानी कि वो स्त्री प्रजाति में है। नाउन कैन बी ऑफ 4 जेंडर। जो नाउन है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हम जो जेंडर होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनी, तीसरा होता है न्यूटर और चौथा होगा कॉमन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनी जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर क्या होता है और कॉमन जेंडर्स कौन से होते हैं। तो अब हम इनको समझेंगे। मैस्कुलिन जेंडर मेल नाउन, जो मेल होते हैं यानी कि जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, जैसे कि मैन यानी कि आदमी, बॉय लड़का, किंग राजा, प्रिंस, टाइगर टाइगर यानी चीता। तो ये क्या है, ये मेल प्रजाति से हैं। इसके बाद है फेमिनी। फेमिनी में फीमेल नाउन्स आते हैं, जैसे कि वीमेन औरतें होती हैं, गर्ल लड़कियां होती हैं, लॉयंस शेरनी है, टाइगर्स यानी या चीता की जो टाइगर होता है यानी टाइगर की जो फीमेल होगी वो होगी चीता यानी टाइगर्स। इसके बाद देखिए न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं। तो वो कौन सी होती है, जैसे स्टोन, चेयर, ट्री, बुक, टेबल, पेंसिल। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, ये न्यूटर जेंडर में आती हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये निर्जीव चीज़ें हैं, ये सांस नहीं लेती हैं, तो इसीलिए ये क्या है, ये न्यूटर जेंडर में आती हैं। इसके बाद देखिए कॉमन जेंडर, रेफरेंस टू बोथ मेल एंड फीमेल नाउन, जिसमें मेल भी हो सकता है, कॉमन जेंडर में मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन से जेंडर हैं जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक तुरंत एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि टीचर। टीचर के नाम से आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड हमारे मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में मेल भी आते हैं और फीमेल्स भी आते हैं। नेबर, पड़ोसी हमारे मेल्स भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। डॉक्टर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। इंजीनियर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो इसी तरीके से जो मेल भी होते हैं, जिनसे जो पता ही ना चले कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, तो इसीलिए उनको कहते हैं कॉमन जेंडर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चारों जेंडर्स मैंने आपको 1 बाय 1 करके बताए हैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। जेंडर ऑफ नाउन्स, तो अब हम समझेंगे जेंडर्स ऑफ नाउन्स के बारे में। जैसे फॉर्मेशन ऑफ द फेमिनी जेंडर, there are 3 ways in which feminine noun can be formed from a masculine noun। ये पेज नंबर 23 पर है। 1 by using an entirely different वर्क। अब देखिए, अब हम सीखेंगे कि किसी जेंडर को कैसे चेंज किया जाता है। अगर वो मेल जेंडर है यानी मैस्कुलिन जेंडर है, तो कैसे वो फेमिनी में
चेंज किया जाता है, तो उसी के रूल्स अब हम आगे पढ़ेंगे। बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, एक तो होता है सबसे फर्स्ट कि उस पूरे वर्ड्स को ही चेंज कर दिया जाता है, जैसे फादर पूरा चेंज कर देंगे मदर, तो ये फादर हो गया हमारे मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में होंगी मदर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पूरा की पूरा वर्ड्स ही उसमें चेंज कर दिया जाता है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके बाद 2 देखिए, बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन, तो जब हम मैस्कुलिन में फेमिनी बनाने के लिए ESS ऐड कर देते हैं तो तब भी हम मैस्कुलिन से फेमिनी बना सकते हैं। जैसे प्रिंस, प्रिंस में जब ESS लगाएंगे तो प्रिंसेस हो जाएगा। लायन, लायन में SS लगाएंगे, ESS लगाएंगे तो लाइनेस हो जाएगा। पोइट, पोइट में ESS लगाएंगे तो पोइटिस हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वाला देखिए 3 वाला, बाय ड्रॉपिंग द वोवल बिफोर द लास्ट वर्ड एंड एंडिंग ESS, लास्ट वाला जो लेटर होता है, वोवल होता है, उसको क्या करेंगे, SS लगा देंगे। जो लास्ट में जो वोवल आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में SS लगा देंगे। जैसे एक्टर, तो क्या हुआ, O के साथ में O को हटा के ESS लगा दिया। टाइगर, E के साथ में SS लगा दिया। वेटर, E के साथ में SS लगा दिया। तो ये जो है फेमिनी जेंडर बनाने का तरीका है। और इसी के साथ में ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे अब एक्सरसाइज ए वाले में हमें क्या करना है, राइट द नेम ऑफ एनिमल इन द बॉक्स ऑफ द करेक्ट कॉलम ऑन द नेक्स्ट पेज। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें जो है यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं और उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनी बनाना है। और अगर फेमिनी में लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, फेमिनी देखकर मैस्कुलिन बनाना है। तो इस तरीके से हमें ये ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से देखकर कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। सबसे पहले आपको ये फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर मैच करना है, और मैच करने के बाद आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि कितना आपको समझ में आया है। इसके बाद देखिए बी वाला, प्लेस द नाउन ऑफ द बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम। बॉक्स के अंदर मैस्कुलिन, फेमिनी, कॉमन और न्यूट्रल बिल्कुल मिक्स करके इन्होंने लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे हमें यहाँ पर 4 कॉलम दिए हुए हैं, अलग अलग करके हमें यहाँ पर नोट करना है। मैस्कुलिन में सारे बॉक्स में से चूज़ करके यहाँ पर आप नोट करेंगे, फेमिनी में ऊपर बॉक्स में से चूज़ करके नीचे फेमिनी जेंडर में नोट करेंगे, ऊपर कॉमन जेंडर चूज़ करके आप कॉमन वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद न्यूट्रल में आप ऊपर देखकर, यानी कि ऊपर जो है जो कॉलम मिक्स करके दिए हुए हैं उसमें से आप चूज़ करके नीचे वाले न्यूट्रल कॉलम में आप फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सबसे पहले खुद ही कंप्लीट करना है और उसके बाद यहाँ पर मैच करना है। इसके बाद देखिए सी वाला नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 25 पर सी वाले पे है, ड्रॉ लाइंस टू मैच द मैस्कुलिन जेंडर विद द फेमिनी जेंडर। तो इसमें क्या करना है, इसमें मैचिंग करने हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया है, आपको लाइन ड्रॉ करके पहले मैचिंग करना है और उसके बाद यहाँ आपको मैच एक बार चेक करना है। इसके बाद देखिए डी वाला, पिक आउट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट जेंडर ऑफ दैट नाउन, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें से आपको क्या करना है, आपको नाउन यहाँ से मैस्कुलिन है या फेमिनी है तो यहाँ से चूज़ करके सामने आपको लिख देना है और उसके बाद आपको बताना है कि ये कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है या फेमिनी जेंडर है, तो वो आपको यहाँ पर फिर बताना है। फर्स्ट वाला इन्होंने करके बताया हुआ है जिसमें जो मदर है वो क्या है, वो फेमिनी जेंडर है, तो हम यहाँ पर मदर लिखेंगे और सामने लिखेंगे फेमिनी जेंडर। तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट कर लेना है और इसी के साथ में ये लेसन भी बच्चों कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बच्चों को शेयर कीजिए जो आप ही की क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकें और चैप्टर को समझ सकें। और ऐसे ही ग्रामर की और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको कुछ और वीडियोस भी शो हो रही होंगी, आप वो वीडियो भी देखकर अपनी ग्रामर को इन्हेंस कर सकते हैं। बाकी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो अगर आपको समझ में आ गया है और आप समझ चुके हैं डिफरेंस, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।